सहज कवि जिन्होंने भागवत का तेलुगु में अनुवाद किया और तेलंगाना भाषामृत का वितरण किया, सीएम केसीआर ने साहित्य तेजमूर्ति का किया महिमा मंडन। मुख्यमंत्री ने बम्मेरा पोतन्ना की जयंती के अवसर पर पोतन्ना साहित्य का स्मरण किया। सीएम ने कहा कि पोतन्ना ने एक कवि और साहित्यकार के रूप में तेलंगाना की धरती से जो साहित्य की सुंदरता लिखी है वह तेलुगु साहित्य के इतिहास में अमर रहेगी। सीएम केसीआर ने कहा कि एक स्वाभिमानी कवि के रूप में उन्होंने अपनी कविता राजाओं को नहीं बल्कि भगवान राम को बाला रसाला साला नवपल्ला कोमला काव्य कन्यायकन के रूप में समर्पित की। कवि के स्वाभिमान को दर्शाने वाले तेलंगाना के लोक कवि पोतन्ना मट्टू ने सीएम केसीआर की तारीफ की। भागवतम में से समृद्ध पोतन्ना द्वारा हमें दिए गए कविता कैप्सूल भक्ति माधुर्य और भाषाई महारत का सार साझा करते हैं। सीएम ने कहा कि पोतन्ना एक लोकप्रिय कवि थे जिन्होंने भागवतम के शब्दों से भगवान कृष्ण को आम लोगों तक पहुंचाया। सीएम ने कहा कि पोतन्ना मट्टू की साहित्यिक शैली आत्मकरुणा में डूब जाना है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलुगु लोग है जिन्होंने पोतन्ना की कविता नहीं सुनी है। मेगास्टार चिरंजीव ने कहा कि रक्त की कमी के कारण 1998 में कई लोगों की मौत हो गई और इससे बहुत दुख हुआ। अभिनेता चिरंजीव ने कहा कि इसलिए उन्होंने ब्लड बैंक शुरू किया। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन के हाथों हैदराबाद राजभवन में 50 से अधिक बार रक्तदान करने वालों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कार्ड वितरित किए गए। अभिनेता चिरंजीव ने बताया कि यह कार्यक्रम शुरू चिर सुकारी के नाम से उन लोगों के लिए चलाया गया है जो बार बार रक्तदान करते हैं। राज्यपाल ने ब्लड बैंक के माध्यम से कई लोगों की जान बचाने के लिए चिरंजीवी को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री हरीश राव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों को अप्रासंगिक बताते हुए उनकी आलोचना की है। यह कहना अपमानजनक है कि अगर केंद्र धन का उपयोग करता है, मोदी को अपनी फोटो लगानी होगी। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मोदी को गुजरात के सीएम थे। हरीश राव ने पूछा कि क्या मनमोहन की तस्वीरों को राशन की दुकानों में रखा गया है। निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों की निंदा करते हुए 9 पेज का लंबा बयान जारी किया। हरीश राव ने शिकायत की कि मोदी के संघीय मूल्यों को खतरे में डालने की कोशिश पर हर कोई मुंह फेर रहा है। केंद्र जो कहता है कि उसे ऋणों को नियंत्रित करने का अधिकार है, ने सवाल किया कि वह सीमा से परे ऋण कैसे ले रहे हैं। मंत्री कोपुला ईश्वर ने मांग की है कि देश भर में सभी दलितों को दलित बंधु दिया जाए। मंत्री ने कहा कि दलितों को गाली देना सही नहीं है। अगर बीजेपी में ईमानदारी है तो उन्होंने दलित बंधु को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की। बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर बढ़ते हमले और रेप के अलावा सामाजिक बहिष्कार भी हो रहा है। मंत्री ने अधिक परिवारों को दलित बंधु लागू करने का निर्णय लेने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया और कहा कि जल्द ही सभी जिलों में दलित बंधु की समीक्षा की जाएगी। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में विनायक विसर्जन के लिए जीएचएमसी ने चिलकलगुड़ा नगरपालिका मैदान में एक मिनी तालाब स्थापित किया है। पार्षद ने सुझाव दिया है कि छावनी के आसपास के क्षेत्रों में 4 फीट तक के गणेश को चिलकलगुड़ा में स्थापित मिनी पानी के तालाब में विसर्जित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैंक बंड के सामने समस्याओं से बचने के लिए सावधानी से एक छोटा तालाब बनाया गया है। भाकपा के राज्य सचिव चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाने की क्षमता आज के युवाओं में ही संभव है और युवाओं को भ्रष्टाचार रहित नए समाज की स्थापना में शामिल होना चाहिए। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने रविवार से शुरू हुई तीसरी भाकपा राज्य कांग्रेस में जीत की उम्मीद जताई। एआईआईएफ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के तत्वावधान में हयात नगर में दोपहिया रैली का आयोजन किया गया। चाड़ा वेंकट रेड्डी के संरक्षण में रैली का आयोजन सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अधिकार के खिलाफ नारे के साथ किया गया है। चंपापेट में रेड्डी बस्ती यंग बॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने एक विशाल गणपति स्थापित किया। इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
भारत पाकिस्तान क्रिकेट की पृष्ठभूमि में मैच देखने के लिए आयोजकों ने गणेश मंडपाल में एक स्क्रीन लगाई है। हैदराबाद के उस्मानगंज में विनायक मंडपम में एक स्क्रीन लगाई गई थी। नतीजतन मैच देखने आए दर्शकों ने भगवान गणेश के दर्शन किए और उनकी पूजा की। काचीगुड़ा से बाला बाजार में 3 पैरों वाला गणपति की स्थापना की गई। इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। युवा हनुमान एसोसिएशन के अध्यक्ष साई बाबा गणेश ने चप्पल बाजार में कहा कि नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। एसोसिएशन के सदस्य विनोद कुमार ने कहा कि जेबल बाजार के देवता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हैदराबाद काचीगुड़ा में एवरग्रीन एसोसिएशन के तत्वावधान में गणेश की विशेष पूजा की जा रही है। एवरग्रीन एसोसिएशन के अध्यक्ष मधु यादव ने कहा कि वे पिछले 15 साल से गणेश की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हितैषी गणेश स्थापित किए गए हैं और पर्यावरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बस्ती के लोगों को गणेश जी का आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न खाद्य दान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, राचकोंडा आयुक्तालय सीपी महेश भागवत ने रंगारेड्डी जिले के मीरपेट स्थित मंत्राला तालाब में विसर्जन व्यवस्था का निरीक्षण किया। सीपी ने खुलासा किया कि किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मीरपेट में विनायक विसर्जन उन्माद में चल रहा है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सीपी महेश भागवत ने मीरपेट सीआई महेंद्र रेड्डी को विसर्जन के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। मीरपेट नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस ने बताया कि विसर्जन के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। गणेश प्रतिमाओं को सरूनगर, कोतापेट और हुडा परिसर विसर्जन के लिए ले जाया गया है। कॉलोनी के निवासियों ने दावा किया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति की विशेष पूजा की। अपार्टमेंट में रहने वाले कॉलोनीवासी बच्चे बुजुर्ग सभी गणपति को सरूनगर मिनी टैंक बंड में ले गए। बड़ी धूमधाम से पूजा करने वाले भक्तों ने कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जित कर दिया गया। हैदराबाद शहर में गणेश की निमज्जन का सिलसिला आरंभ हो गया है। नवयुवकों ने के नृत्यों, युवतियों की मनमोहक मिठाइयों, बच्चों की ताली, मेला ताल व ढोल नगाड़ों के बीच गणेश निमज्जन उत्सव भव्यता से जारी रहा। यह विसर्जन उत्सव इस माह की 11 तारीख तक चलेगा। पुलिस एहतियात का पालन करते हुए विसर्जन में शामिल हो रही है। राजेंद्र नगर थाने के चिंतलमेट में भीषण आग लग गई। फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अलीम नाम का शख्स चिंतलमेट में फर्नीचर की दुकान चलाता है। इसी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में बगल की 2 अन्य दुकानें, एक ऑटो और एक 2 पहिए वाहन भी जलकर खाक हो गए। इससे स्थानीय लोगों का दम घुटने लगा। दमकल टीम मौके पर पहुंची और दमकल की 6 गाड़ियों से आग पर काबू पाया। आग से करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। शमशाबाद डीसीपी और जगदीश्वर रेड्डी ने पुलिस को मामला दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी में एक गिरोह के सदस्यों ने अलकापुर रोड पर अज्ञात लोगों ने कैब चालक पर लाठियों से हमला कर दिया। पीड़ित लतीफ ने दावा किया कि शेखपेट से अतापुर होते हुए राजेंद्र नगर जा रहे कैब चालक पर हमला किया गया। नारसिंगी में एक गिरोह के सदस्य उत्तेजित है। कैब को रोका गया और कैब ड्राइवर लतीफ पर हमला कर दिया। पीड़ित ने कहा कि उसे जय श्री राम का उच्चारण करने के लिए मजबूर किया गया था।
चालक जय श्री राम बोलने से इनकार करने पर जमकर पिटाई की गई। बदमाशों ने ग्रेनेड पत्थरों से कैब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमलावरों ने हमले में गंभीर रूप से घायल कैब चालक जान बचाने में कामयाब रहा और उसे अपनी जान बचाने के लिए डायल 100 पर नारसिंगी पीएस को फोन कर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप पर कार्रवाई की। मेरा नाम लतीफ़ है। मैं उबेर कैब चलाता हूँ। मैं शेखपेट पे था, तो शेखपेट से मेरे को बुकिंग आई थी अलकापुर की। तो मैं बुकिंग के लिए जा रहा था, ये लोग रास्ते में मेरे को रोक के मेरे साइड गिलासों पे मारना शुरू कर दिए। तो मैं वैसे ही आगे निकल गया। मैं पिकअप पॉइंट पे जाने के लिए वैसे ही आगे निकल गया, तो पीछे से गाड़ी ले लेके 2 जने बुलेट पे थे, 4 जने एक्टिवा पे थे। ये पूरे मिलके आके मैं उन लोग पीछे आ रहे बोल के मैं और आगे वैसे ही चले गया, तो आगे जाके रास्ता ब्लॉक हो गया था वहाँ पर। तो ये लोग गाड़ी में जैसा मैं बैठा हुआ था ना, आते ही सीधा ग्रेनेड लेके गाड़ी के ऊपर डाल दिए और जय श्री राम बोलो बोल के वो शुरू कर दिए थे। मैं बोला नहीं वहाँ से, उसको धक्का, एक बंदे को धक्का दे के वहाँ से मैं भाग गया। तो वो लोग, और क्या, मैं जैसा भागते ही और वो लोग ग्रेनेड डाल दिए शायद। फिर मैं थोड़े ये वो आवाज़ पुकारा वहाँ करने से थोड़े बहुत लोग जमा हुए थे, तो फिर वो लोग लेके आके मेरे को फिर गाड़ी कने। बेहद रोमांचक भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान ने आखिरी कर जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 रन से जीत हासिल की। भारत ने पाकिस्तान के लिए 181 रनों का लक्ष्य रखा। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान आखिरी गेंद तक खेला और 1 रन से जीत हासिल की। 182 रन बनाए और 5 विकेट गंवाए। पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। भारत में विराट कोहली ने 60 रन बनाए। पाकिस्तान ने बल्लेबाजों में रिजवान ने 71 रन बनाए और नाज ने 42 रन बनाकर पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।